सात भयंकर पाप और उनसे छुटकारा। इनके लेखक हैं बिली ग्राहम। तो सबसे पहले हम घमंड के बारे में जानेंगे। इस सात भयंकर पापों में घमंड का स्थान सर्वप्रथम है। नीतिवचन 16:18 में हम पढ़ते हैं, ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। इस प्रकार घमंड मस्तिष्क और नैतिकता की वह दशा है जो अन्य सभी पापों से पहले उत्पन्न होती है। सभी पाप किसी न किसी रूप में स्वार्थ की श्रेणी में आते हैं और घमंड निश्चय रूप से स्वार्थ की अनुचित भावना है। घमंड करना अपने साथियों के समक्ष बड़प्पन की भावना रखता है। पवित्र शास्त्र की पुस्तक नीतिवचन 16 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। फिर आगे नीतिवचन 29:23 में हम पढ़ते हैं, मनुष्य गर्व के कारण नीचा खाता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। जिस घमंड की निंदा परमेश्वर करता है वह आत्मिक सम्मान या उचित स्वाभिमान की भावना नहीं है। ये वह घमंड है जो हमारी अनुचित स्वार्थी भावना है। ये अपनी योग्यता से अधिक अपने आप को समझकर व्यर्थ गर्व करना है। ये वह घृणित अहंकार है जिसे परमेश्वर तथा मनुष्य दोनों घृणा करते हैं। यह मनुष्य का वह क्रांतिकारी मिथ्याभिमान है जो मनुष्यों के सम्मुख डींग मारता और परमेश्वर के सम्मुख बड़ बातें करता है। परमेश्वर इसे घृणा करता है। वह परमेश्वर के सम्मुख घृणित कार्य है, अर्थात इससे वह क्रोध करता है। घमंड विभिन्न रूप धारण कर सकता है, परंतु इन सब का निकास मनुष्य ही के अहंकारी हृदय से होता है। कुछ लोग अपनी दशा पर, कुछ अपनी जाति पर, कुछ अपने विवाह पर और कुछ अपने सामाजिक जीवन पर घमंड करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि घमंड आत्मिक, भौतिक, धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा का हो सकता है। इन चारों में से सबसे अधिक घृणित आत्मिक घमंड है। आत्मा के इस पाप ने ही लूसीफर अर्थात भोर के चमकने वाले तारा का पतन करके उसे शैतान बना दिया। घमंड ही पाप का वास्तविक आरंभ है। हम यशाया 14:12 से 15 तक में पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यह हम शैतान के 5 बार अपने व्यर्थ सामर्थ्य का बखान करते हुए पाते हैं। मैं परमेश्वर के महान हो जाऊंगा। ये उसके हृदय का घमंड था जो संसार में सबसे पहला पाप था। आत्मिक घमंड परमेश्वर के अनुग्रह के बदले अपने ही गुणों पर भरोसा रखता है, इसलिए परमेश्वर इसका न्याय अवश्य करेगा। इसके कारण हमारे अंदर दूसरों के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। परिणाम अनुसार दूसरे लोग भी हमसे घृणा करते हैं। यह नए नियम में वर्तित पापी फरीसी की तरह कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्य की नाई नहीं हूँ। यह अपने ही में प्रसन्न रहना, सर्वपूर्ण और आत्मिक संतुष्ट रहना है। परमेश्वर आत्मिक घमंड से घृणा करता है क्योंकि ये अपने आप को अच्छा समझता है। यह गंदे कपड़े पहने हुए उस भिखारी की तरह है जो अकड़ कर गर्व से चलता और ये सोचता है कि वह सबसे अधिक अच्छी पोशाक पहनने वाला है। परमेश्वर ने फरीसी जैसे घमंडियों को चेतावनी दी। उसने याकूब 4:6 में कहा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को पवित्र तथा दूसरों को अपवित्र समझते हैं। वे समझते हैं कि उन्हीं की कलीसिया सच्ची कलीसिया है, परंतु वह इसे
भूल गए कि पूर्ण रीति से पवित्र कलीसिया ना कभी हुई ना हो सकती है। यीशु ने सिखाया कि गेहूं और जंगली घास साथ साथ बढ़ेंगे, परंतु हम उसे समय पूरा होने पर ही पहचानेंगे। किंतु आज कुछ फरीसी ऐसे हैं जो गेहूं में से जंगली घास तो समय से पहले उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वे ऐसा करना चाहते हैं कि जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि ये उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि मसीह फिर से ना आए। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी आंख का लट्ठा तो नहीं सूझता, परंतु दूसरों की आंख के तिनकों को अवश्य निकालना चाहते हैं। वे अपनी बढ़ाई चाहते हैं। वे अपना समय दूसरों की आलोचना करने और गप्पे मारने में नष्ट करते हैं, और ये सबसे खराब घमंड है। बाइबल में घमंड के दूसरे रूप का वर्णन है आर्थिक भौतिक घमंड। देखिए पहला कुरिन्थियों उसकी 8 से 1 और 2। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए अब तक नहीं जानता। ये भूल जाते हैं कि हमारी मानसिक क्षमता परमेश्वर का दान है, और जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वह अधिक दूसरों के परिश्रम का परिणाम है। क्या हम मानसिक दुष्टता का कारण है? रोमियो 12:16 में पौलुस कहता है कि अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। एक बार दार्शनिक प्लेटो एक ऐसे कमरे में अपने मित्रों का स्वागत कर रहे थे जहाँ कीमती कालीन बिछा हुआ था। उनके एक मित्र ने कहा, वह हमेशा की भांति गंदे कपड़े पहनकर प्रवेश किया और कालीन पर अकड़ कर चलते हुए कहा, मैं प्लेटो के घमंड को पूछ रहा हूँ। प्लेटो ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, मित्र आप ये काम मुझसे भी अधिक घमंड से कर रहे हैं। भौतिक घमंड मसीह के सुसमाचार का अक्सर शत्रु होता है, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास रखने के बदले वह घमंड को आत्मिक विश्वास से भर देता है। भौतिक घमंड मसीह के सुसमाचार का अक्सर शत्रु होता है, क्योंकि परमेश्वर में विश्वास रखने के बदले ये घमंडी को आत्मविश्वास से भर देता है। नीति वचन 3 उसकी 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परंतु भौतिक घमंड रखने वाले ऐसे नहीं होते। वे परमेश्वर की परिश्रम अपनी बुद्धि के अनुसार करना चाहते हैं। यदि वह उसकी समझ में नहीं आता तो उसे अस्वीकार कर देते हैं। वे उस पर भरोसा नहीं रखते। वे नहीं समझते कि भरोसा या विश्वास विद्या, ज्ञान एवं तर्क से परे की बात है। घमंड का एक अन्य प्रकट रूप भौतिक वस्तु का घमंड है। आशीष की अन्य वस्तु की तरह भौतिक वस्तु का भी भंडार भी परमेश्वर ही से प्राप्त होता है। व्यवस्था विवरण 8 उसके 18 में प्रभु कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो मुझे सम्मति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इतिहास 29:12 में दाऊद कहता है कि धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हालेलुया। भौतिक वस्तुओं के घमंड में स्वार्थ परमेश्वर से उच्च स्थान रखता है। गौण वस्तु प्रथम और महत्वपूर्ण स्थान ले लेती हैं, जिससे जीवन असंतुलन हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति उन वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है जो उसके पास होती हैं, और ये भूल जाता है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। इससे हृदय पापी बन जाता है। भौतिक वस्तुओं का घमंड मनुष्य को लालची बना देता है। धन की लालसा प्यास बुझाने की इच्छा से भी अधिक तीव्र हो सकती है। हालेलुया। हमें भजन 62 उसकी 10 में चेतावनी दी गई है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। 1 तीमुथियुस उसकी 6 उसकी 9 में बाइबल फिर चेतावनी देती है, पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसे परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। भौतिक वस्तु जो आपके पास है वह सब आपको परमेश्वर से प्राप्त हुई हैं। धन, संचय,
और योग्यता परमेश्वर ही से प्राप्त होती है। भौतिक वस्तु से सुख भोग का समय भी परमेश्वर ही से प्राप्त होता है। फिर आपको अपनी भौतिक वस्तु पर व्यर्थ घमंड करने से क्या लाभ है? हालेलुया। याकूब 1:17 सिखाता है, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है। आपके पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ऊपर से प्राप्त ना हुई हो। उसने आपको कार्य करने के लिए शक्ति, सोचने विचारने के लिए बुद्धि और धार्मिक स्वतंत्रता दी है। ये सब परमेश्वर ही से प्राप्त हुई चीजें हैं। हालेलुया। सामाजिक घमंड भी घमंड का एक रूप है। ये जाति गर्व आदि सामाजिक भेद के रूप में प्रकट होता है। एक राजनीतिक ने कहा कि एक छोटे से अणु ने हमें बराबर बनाया, क्योंकि उसकी शक्ति और उसमें परमेश्वर की बुद्धि देखते हुए हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति और बुद्धि कुछ भी नहीं। मनुष्यों ने जिस अंतर को आपस में बना लिया है उसे परमेश्वर ने नहीं बनाया था। आज संसार में उन लोगों की संख्या बहुत कम है जो श्रेष्ठ जाति में विश्वास रखते हैं। श्रेष्ठ जाति का विचार बाइबल और मसीहत के विचार से अलग है। आज संसार में बहुत से लोग सामाजिक घमंड का पाप करते हैं। यह अद्भुत बात है कि राज्य के बड़े बड़े रिश्तों में भाग लेने वाले छोटे छोटे राष्ट्रों के नेता चमकीली और भड़कीली पोशाक पहनते हैं कि वे अच्छे लगे, ताकि देखने वाले उन्हें पहचान ले। परंतु बड़े राष्ट्रों के नेता उन्हें सादे वस्त्रों में भी पहचान लिया जाता है। ज़ेब्रा देखने में पालतू घोड़े से अधिक सुंदर होता है, परंतु हमें घोड़े से अधिक प्रिय होता है, क्योंकि वह हमारी अधिक सेवा करता है। बाइबल सिखाते कि घमंड करना पाप है। घमंड चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वह परमेश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग में एक बाधा है। सबसे महान पाप जो लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोकेगा, वह घमंड का पाप है। घमंड वह पाप है जिससे परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने घमंड के पाप को मान सकते हैं। इसे मान लीजिए, परमेश्वर की दृष्टि में अपने मन को नम्र कीजिए, प्रभु यीशु के क्रूस के समीप आए, ताकि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा आपका भी स्वभाव हो। फिलिपियो 2:5। परमेश्वर के राज्य में कोई घमंड प्रवेश ना करेगा। मन में घमंड रखने वाला कोई भी व्यक्ति ना तो परमेश्वर तक पहुंच सकेगा और ना परमेश्वर से स्वीकार करेगा। आप परमेश्वर के पास नम्र बनकर ही पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने पापों को पहचान लीजिए और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। हालेलुया।